अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा सामान लाया जा सकता है, कितनी मिकदार में लाया जा सकता है। लोग भी कंफ्यूज हैं, उनको भी समझ नहीं आती। ये कंफ्यूजन जरा दूर करते हैं। तर्जुमान FBR असद ताहिर चब्बा। बिल्कुल असद ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। असद ताहिर साहब, शाहजेब और मैंने पिछले हफ्ते इस बात को रेस किया और आप लोगों का जवाब भी आया, तो हम चाहते हैं कि जरा पहला सवाल भी करें। सबसे पहले बताएं कि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को तंग करने की शिकायत अगर आ रही है तो वो किन बेसिस पे आ रही है? जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। हस्ब रिवायत आपने हमेशा FBR को मौका दिया कि ऐसे मामलात पे वो अपने सार्फिन के, टैक्स पेयर्स के, पाकिस्तानियों के जो मामलात हैं, कुछ शिकायत हैं, उसके लिए अपना मौक़िफ़ पेश करे और उन मामलात के हवाले से FBR की जो पोजीशन है उसको वाज़े कर सके। आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में आपको सारी पेमेंट्स डॉलर्स में करना होती हैं, तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली रूपी पे प्रेशर बढ़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही हुकूमत वक्त के पास चॉइस था कि वो ऐसे गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स को बैन कर दे जिसकी वजह से डॉलर की ख़रीद में डिमांड में इजाफ़ा देखने को मिलता है। वो 38 आइटम्स हुकूमत ने बंद किए और उसके बाद जिनमें चॉकलेट्स, ये कॉर्नफ्लेक्स, जैम्स, जेलीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और वो चीज़ें जो आम तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाई जब बाहर से ट्रैवल करते हैं तो वो पाकिस्तान में अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्तों, फैमिली के लिए वो चीज़ें लाते हैं। अब उस पर नेचुरली जब उनका सामान खोला गया तो इसके साथ मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि आम मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों के रूप में कुछ चंद गैर ज़िम्मेदारान वो अनासर शामिल हो जाते हैं जिनको हम आम ज़बान में यहाँ खेपिए के नाम से जानते हैं। वो बज़ाहिर एक आम मुसाफिर के रूप में उन रिस्की स्टेशन से ट्रैवल करते हैं जहाँ वो कारोबारी नीयत से, फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनका सामान खोला जाए तो 22 मोबाइल निकले, 25 kg चॉकलेट्स बरामद हो गई, तो फिर ये क्या करते हैं, ये आम मुसाफिर के रूप में बेसिकली एक कारोबारी नीयत से लाई गई अशिया को कस्टम मुकाम को चकमा दे के निकालने की कोशिश करते हैं और मकामी मंडी में उसको भारी कीमत और मुनाफे। लेकिन असद साहब, एक मुसाफिर जो बैरून मुल्क सफर कर रहा है पाकिस्तान, वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करे कि वो जो चीजें ला रहा है तोहफे के लिए, चाहे वो एक मोबाइल फोन ला रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ला रहा है, कुछ चॉकलेट्स भी ला रहा है, अगर उसको कोई एयरपोर्ट पर रोकता है तो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करे कि मैं जो चीजें ला रहा हूँ वो सिर्फ तोहफे तहफ़ के लिए ला रहा हूँ, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके लिए FBR ने फौरी तौर पे रिएक्ट किया और एक मरबूत और मौसर हिकमत अमली और निज़ाम वज़ा कर दिया है जिसके 3 मेजर हमने टीयर्स रखे हैं, नुकात रखे हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे कस्टम के असिस्टेंट कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स हैं, 8 बड़े हमारे जो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट हैं जहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी तशरीफ़ लाते हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, उन एयरपोर्ट्स पे जो हमारे बैनुल-अक़वामी आमद पे इंचार्ज अफसरान हैं, जो उस वक्त के शिफ्ट इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर लेवल के अफसरान हैं, उनको चेयरमैन FBR ने हिदायत दी हैं कि वो ख़ुद निगरानी करें और जो आम मुअज़्ज़ज़ हमारे मुसाफिर हैं उनके अशिया की बहुत ज़्यादा जाँच पड़ताल ना की जाए और उनको हरासा हरगिज़ ना किया जाए। उसके ऊपर हमने 8 जो बड़े यही एयरपोर्ट्स जिनके मैंने नाम रखे, वहाँ पे एडिशनल कलेक्टर 19 ग्रेड के अफसरान को हमने फोकल पर्सन मुतय्यन किया और उनके मोबाइल नंबर जो हैं वो हमने अपने वेब पोर्टल पे भी डाल दिए ताकि अगर कोई किसी किस्म की शिकायत हो उसका बर वक्त और फौरी अजाला किया जाए। और तीसरे लेवल पे हमने मुतल्लिका कलेक्टर कस्टम जो हमारे ग्रेड 20 के अफसरान होते हैं उनको जी 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 आप प्लीज कंप्लीट करें अपनी बात। आप प्लीज बताइए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि असद भाई, फर्ज करिए मैं अभी उम्रे पे जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे वापसी में थोड़ी बहुत चीजें, चॉकलेट्स हो गई या कोई इस तरह की जो है वो वेफर्स हो गए या बिस्किट्स हो गए, इस तरह की कोई चीज, तो क्या अगर मुझे कोई रोके तो एक मुसाफिर जिसको नहीं पता उसको बताने के लिए आप क्या गाइडलाइंस देंगे कि तुम्हें इधर परेशान होने की जरूरत है और तुम्हें इधर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? जी असद भाई। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया और मैं ये बड़े एतमाद के साथ और बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि अब ये जब 3 टीयर पे हमने ये निज़ाम वज़ा कर दिया है, कलेक्टर्स को हमने ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए चेयरमैन साहब की हिदायत पहुँचाई है, नीचे एडिशनल कलेक्टर को हमने फोकल पर्सन बना के उनके मोबाइल नंबर शेयर कर दिए हैं और नीचे शिफ्ट इंचार्ज हमारा असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर,
इस चीज़ को यकीनी बनाएगा। और मैं यहाँ आपके सुनने वाले हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी और यहाँ जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनको वजाहत कर देता हूँ कि एक खेपिए में जो कमर्शल नौयत की ट्रांजैक्शन करता है और आम हमारे मुसाफरीन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई हमारे आएंगे, उनमें वाज़े फ़र्क हमारे अमले को नज़र आ जाता है। और वो उनकी अशिया, मैं यहाँ पे एक दो मोटी मोटी चीज़ें जिस पे हमारा कस्टम हुकाम और वो मुस्ताद अमला ये वजाहत करने में कामयाब हो जाता है, वो फ़र्क डालने में कामयाब हो जाता है कि क्या ये एक खेपिया है, कारोबारी नौयत से लाई गई चीज़ें लेके आया है, या ये एक जेन्युइन पाकिस्तानी है, वो विद फैमिलीज आ रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं। और फिर उनकी जो अशिया होंगी उसकी पहचान ये होगी कि जो एक जेन्युइन ट्रैवलर होगा उसके पास सारी चीज़ें होंगी, उसके पास कपड़े होंगे, 2 जूते नए होंगे, कोई एक मोबाइल नया होगा, 2-4-5 केजी चॉकलेट्स होंगी, कुछ इस तरह की छोटे छोटे 2-4 हेडफोन होंगे। तो पता चल जाता है कि ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है, मुसाफिर है। जो खेपिया होता है उसकी पहचान ये होता है। असद साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन ये जो पता लग जाता है ना, ये आप लोगों के ऑफिसर्स को और जो एयरपोर्ट पर स्टाफ है, एयरपोर्ट पे जो स्टाफ है उनको पता लग जाता है। लेकिन हमारा एक छोटा सा पॉइंट ये जो हम इस सेगमेंट में थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे बेहतर, कि हम ये जानना चाह रहे थे कि जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब चीजें स्टाफ को तो पता है, जो आप लोगों के स्टाफ हैं, जो वहां पर कस्टम हुकाम है, लेकिन जो मुसाफिर वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि हमारे पास कितनी लिमिटेशन है, या अगर हम कोई तोहफे तहफ़ ला रहे हैं तो क्या हमें एक तोहफे पे भी रोका जा सकता है, 2 चीजों पे भी रोका जा सकता है। तो उनके पास कोई ऐसे, आप समझते हैं कि लिमिटेशंस की ऐसी डिटेल्स होनी चाहिए कि उनको ऑलरेडी पता हो कि भाई हम ये चीज खरीद के बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं, ये चीज खरीद कर नहीं ला सकते, इतनी मिकदार में ला सकते, इतनी मिकदार में नहीं ला सकते, तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। देखें, जो हमारे वो 38 आइटम्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने बैन किए हैं, उनकी तो वेब पोर्टल पे हमारा वो सर्कुलर मौजूद है, उसके हवाले से वो आइटमाइज हमने उसको, उन आइटम्स के नाम और उन अशिया का हमने वाज़े तौर पे लिख रखा है, उस पर सर्कुलर और इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारे वेब पोर्टल पे। वो 38 आइटम्स हैं, उनमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उसमें जैम्स एंड जेलीज़ हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, हेडफोन्स हैं, ऑटोमोबाइल है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, शूज़ हैं, आपके हैंड बैग्स हैं, और नीचे आपके कॉस्मेटिक्स हैं, टॉयलेटरीज़ हैं, टिशू पेपर्स हैं, ये वो सारी अशिया हैं। बट असल चीज़ है उनकी मिकदार फ़र्क डालती है कि वो एक जेन्युइन आम शहरी है, आम ट्रैवलर है, या एक खेपिया है। और वो जी देखें, वो बैंड ज़रूर है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानियों के एहतराम में अगर वो इक्का दुक्का चीज़ें लाएंगे, पता चल जाएगा कि ये जेन्युइनली एक आम मुसाफिर है और अपने घर वालों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए लेके आ रहा है। तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने उनको हिदायत दे रखी कस्टम हुकाम को कि वो उनको हरगिज़ तंग न करें। अच्छा, यानी कि लिस्ट जो है ये मैं अभी आपकी वेबसाइट पे हूँ सर, आप जरा सा गाइड भी कर दीजिएगा, जो मुसाफिर लोग जा रहे हैं या पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या पाकिस्तान पहले विजिट कर रहे हैं, आप जरा रहनुमाई कीजिएगा। मैं आपकी वेबसाइट पे हूँ इस वक्त, किस तरह जाके देख सकते हैं? जी, हमारी वेबसाइट जो है वो FBR, गूगल में भी करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो हमारी FBR की जो वेबसाइट है www.fbr.gov.pk वो खुल जाएगी, और उस पर ये ब्रांड आइटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसके लिए हिदायत मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि हमें बतौर पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी मसनूआत का फ़रोग देना है, पाकिस्तानियत को फ़रोग देना है, और अपनी पाकिस्तानी मसनूआत पे ये जिम्मेदारी निभानी है। लास्ट पॉइंट है जो मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूँ, एक बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि एक चॉकलेट का डब्बा जो है वो फर्ज करें 1000 रुपए का, और एक मोबाइल फोन 3 लाख रुपए का है। इसकी जो प्राइस में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप ये समझते हैं कि चॉकलेट्स पर अगर कम मिकदार में, ज्यादा मिकदार में भी हो, लेकिन क्योंकि उसका डब्बा सस्ता है तो उसमें मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मोबाइल है तो वो 3 लाख रुपए का है, तो उस पर रोका जा सकता है? देखिए, जो हमारा जो पर्पज़ है इस बैन का, वो तो ये है कि इन बैंड आइटम को यकसर पाकिस्तान में रोकना है। लेकिन अभी चूँकि ये बैन नया लगा है, अभी हमारे उन मुसाफिरों को इन चीज़ों का इदराक नहीं है, तो हम फिल फॉर इसको ज़ीरो लेवल पे ब्लॉक नहीं कर रहे, और हम उन जेन्युइन मुसाफरीन को जो वापस घरों में अपने बहन भाइयों के लिए कोई इक्का दुक्का चीज़ें ला रहे हैं, उनको हम गिफ्ट की शक्ल में एक्सेप्ट करेंगे और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उनको हरगिज़ हरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ी नाजुक लाइन है कि इस कवर में कहीं वो खेपियां ना निकल के कामयाब हो जाए एयरपोर्ट पे, वो जो 20 kg का चॉकलेट उसको, या इट इज़ वेरी थिन, और 22 मोबाइल वो कहें कि जी मेरे पोते पोतियां, एक बुजुर्ग आदमी वो कहे जी मैं तो पूरे खानदान और पूरे गांव से 30 मोबाइल लेके आ गए, और वो उसको तोहफा बनाने की कोशिश करें। तो इसको ज़रूर हमने चेक करना है, और इसलिए हमने कस्टम हुकाम को बड़ी वाज़ेह हिदायत दे रखी है कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बट एट द सेम टाइम वेरी विजिलेंट, कि वो उस कमर्शियल ट्रांजैक्शन को और आम मुसाफरीन जो है उसमें वेरी थैंकफुल